ये न्यूज तो अब तक आपको मिल ही गई होगी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को या तो कैप्चर करके ले गए या फिर सीधी भाषा में बोलूं तो किडनैप करके। और ये बात सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, ये एक ऐसा मोमेंट था जहां पूरी दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक सी गई। क्योंकि नॉर्मली वॉर्स डिक्लेयर होते हैं, वार्निंग्स होती है, डिबेट्स होती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अचानक से एक दिन न्यूज आती है कि अमेरिका के फोर्सेस वेनेजुएला में घुस गए और प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अपने कंट्रोल में ले लिया। Nicolas Maduro and his wife, Celia Flores, have been captured and flown out of the country. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. So और अब यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि न्यूज़ेस में कोई ये कह रहा है कि ये सब कुछ डेमोक्रेसी के लिए किया गया है, क्योंकि वेनेजुएला की जनता खुद प्रेसिडेंट निकोलस से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, लोग भूखे थे, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये डेमोक्रेसी का इशू नहीं है, ये ऑयल का इशू है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, लगभग 303 बिलियन बैरल्स। तो आखिरकार सच है क्या? चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, मैं हूं सुमित सेंगर। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये पूरा अमेरिका का अटैक जो वेनेजुएला पर हुआ उसको स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर डिकोड करने वाला हूं, ताकि एंड तक आपके पास, आपके दिमाग में ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां जमीन के नीचे तो बेइंतहा दौलत है, लेकिन जमीन के ऊपर सालों से सिर्फ स्ट्रगल और गरीबी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना ऑयल होने के बावजूद लोग पेट्रोल के लिए लाइन में क्यों लगे हुए हैं? करेंसी इतनी गिर चुकी थी कि नोट से ज्यादा उसका पेपर महंगा लगने लगा था। और इन सब के बीच प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो पावर में बने रहे। अमेरिका ने तो सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि ये मदुरो एक डिक्टेटर है, ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है और वेनेजुएला के लोगों को आजादी चाहिए। और फिर आता है 3 जनवरी 2026। सुबह सुबह अमेरिका एक डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है। ना कोई यूएन अप्रूवल, ना कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सिर्फ एक्शन। और फिर कुछ ही घंटों में मदुरो और उनकी वाइफ कस्टडी में होते हैं और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया जाता है। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां दुनिया को डिसाइड करना था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन था या फिर राज्य का वायलेशन। अगर सिर्फ डेमोक्रेसी का इशू था तो दुनिया में और भी तो देश हैं जिनकी गवर्नमेंट से लोग परेशान हैं, तो उनके खिलाफ अमेरिका एक्शन क्यों नहीं ले रहा? क्यों सिर्फ वेनेजुएला को ही चूज किया गया? व्हाई वेनेजुएला? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। और जवाब ये है कि वेनेजुएला के पास जमीन के नीचे बेइंतहा दौलत छुपी हुई है और अमेरिका की नजर उसी पर है। वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व सिर्फ बड़े नहीं हैं, ये स्ट्रेटेजिकली प्राइसलेस है। और आज जब दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती जा रही है, वहां ऑयल और रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ एनर्जी नहीं, पावर का सिंबल बन चुके हैं। और वेनेजुएला के पास सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि रेयर अर्थ रिसोर्सेज भी लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हैं। इसीलिए जब एनालिटिक्स इस अटैक को देखते हैं वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ते, वो पैटर्न्स को समझते हैं, क्योंकि ये पैटर्न हिस्ट्री में भी देखे गए हैं, इराक, लिबिया, सीरिया, यमेन जैसे कंट्रीज के साथ। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका ने हर बार कंट्रीज के इंटरनल इशू को मोहरा बनाकर उनके ऊपर वार किया है और अपने फायदे का सौदा किया है। पहले इनस्टेबिलिटी, फिर इंटरवेंशन, फिर रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस का गेम। और इन्हीं सब चीजों के चलते लोग न्यूज़ेस के वजह से कंफ्यूज हो चुके हैं। कुछ लोग इसे लिबरेशन बोल रहे हैं, कुछ लोग इलीगल अटैक और कुछ इसे मॉडर्न इंपीरियलिज्म कह रहे हैं। और सच ये है कि जियोपॉलिटिक्स में अक्सर एक ही कहानी के मल्टीपल सच होते हैं। तो इस सब के बाद वेनेजुएला पर क्या असर पड़ा? वेनेजुएला के अंदर क्या चल रहा है? अटैक के बाद कंट्री में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया।
इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस हुई, लेकिन ग्राउंड पर क्लैरिटी कम और फियर ज्यादा है। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये चेंज उनके लिए होप लाएगा या फिर एक नया क्योस। लोग खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं कि अच्छा हुआ, अमेरिका की वजह से हमें आजादी मिली। वेनेजुएला में निकोलस ने सबकी नाक में दम कर रखा था, पॉवर्टी 400% से ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो सबकी जुबान पर बस एक ही चीज थी कि अमेरिका ने हमें आजाद कर दिया। शॉर्ट टर्म में रियलिटी काफी हार्श है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट और इकोनॉमिक प्रेशर। लेकिन एक चीज ने सबको सरप्राइज किया, वेनेजुएला का स्टॉक मार्केट अचानक से ऊपर गया। इसीलिए नहीं कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, बल्कि इसीलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा कि शायद अब सैंक्शंस हटेंगे, शायद फॉरेन कंपनीज वापस आएंगी, शायद पैसा फिर से फ्लो करेगा। पर ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है, सर्टेनिटी नहीं। तो अब बात करते हैं ऑयल की। इस अटैक के बाद लोगों को लगा ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। वेनेजुएला ऑलरेडी काफी कम ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, इसीलिए इमीडिएट शॉक लिमिटेड रहा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक चीज हमेशा याद रखनी है, अनसर्टेनिटी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर रशिया और चाइना ओपनली अपोज करते हैं तो ऑयल के प्राइसेस सडनली स्पाइक करना कोई सरप्राइज नहीं होगा। और जब ऑयल महंगा होता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ फ्यूल पर ही नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन बढ़ता है, करेंसीज में प्रेशर आता है और आम आदमी की जेब पर डायरेक्ट असर होता है। पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म में इंडिया के लिए कोई इमीडिएट पैनिक सिचुएशन नहीं है। इंडिया ऑलरेडी वेनेजुएला से बहुत लिमिटेड ऑयल इंपोर्ट करता था, और तो और इंडियन स्टॉक मार्केट भी अभी तक कंट्रोल्ड है, ज्यादा गिरे नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ऑयल के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको क्रैश देखने को मिलता है। पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में। बट कब तक? लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ऑयल के प्राइसेस ग्लोबली ऊपर जाते हैं और अगर इंडिया पर ऑलरेडी टैरिफ का प्रेशर होता है, जो कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, बट अभी तक इंडिया ने ट्रेड साइन नहीं किया है, तो इन्फ्लेशन और रुपी दोनों पर इंपैक्ट आ सकता है। इसीलिए इंडिया इस सिचुएशन को काफी क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। और इस सब के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन ऑयल कंपनीज का, एक्सन मोबाइल, चेवरन जैसी जाइंट कंपनीज का। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में काम करेंगी। मतलब ऑयल फील्ड का रीडेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और इन सब को देखते हुए ही एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं, ये एक इकोनॉमिक टेकओवर का स्टार्ट भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब आगे क्या होगा। या तो वेनेजुएला धीरे धीरे स्टेबल होगा, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा और यूएस का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होगा, या फिर कंट्री लंबी इनस्टेबिलिटी में चली जाएगी जिसका इम्पैक्ट सिर्फ वेनेजुएला तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, ग्लोबली बढ़ेगा। और इन सब के बाद एक चीज क्लियर होती है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वेनेजुएला पर अमेरिका का ये अटैक सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, ये पावर, ऑयल और ग्लोबल पॉलिटिक्स का चेस गेम है। और इस गेम में अगली चाल क्या होगी, इन सब को देखते हुए पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है कि अब यूएस आगे क्या करने वाला है। और आपको क्या लगता है, ये डेमोक्रेसी का मिशन था या फिर ऑयल का मिशन? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और आने वाली ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।